हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक नए सेशन के साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों मैं आज एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, वो है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों मैं ज्योग्राफी को पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी के दोस्तों दो भागों में पढ़ेंगे हम, एक तो इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। दोस्तों इन दोनों को, इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों का सिलेबस मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दिया है। जिसने अगर सिलेबस नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देखें और सिलेबस को लिख लें, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर था सामान्य परिचय। दोस्तों हम आज भारत के सामान्य परिचय को देखेंगे। दोस्तों भारत का होगा, वो किसका होगा? भारत का। दोस्तों हम जिस भारत की बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड में दिखता कैसा है, कहाँ पर है, कैसे है। दोस्तों हम इससे पहले एक मैप दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, वो मैप देखेंगे, उसके बाद हम आगे क्लास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये मैप देख लीजिए। मैप में हमें भारत दिखाई दे रहा है, वो दोस्तों कहाँ पर है? ये गया। कहाँ है? भारत यहाँ पर है। दोस्तों भारत की तुमने पढ़ा होगा, भारत क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। दोस्तों अब वो अन्य बड़े जो देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, वो कौन से हैं? 6 अन्य देश होंगे। अब वो 6 कौन से हैं? दोस्तों मैप से याद करना है। और दोस्तों आप पढ़ते हो ना, जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पर एक मैप लगाएं, वर्ल्ड का लगाएं, इंडिया का लगाएं। दोस्तों फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों प्रकार के लगाने तुम्हें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं अब ये 6 बड़े बड़े देश हैं उनके बारे में बताता हूँ। पहले रूस हो गया। दोस्तों याद करने का तरीका, रूस यहाँ पर जस्ट बराबर पे देखेंगे कनाडा, दूसरा। उसके फिर नीचे आएंगे, तीसरा। उसके फिर सीधा जाएंगे भारत के ऊपर, क्या है? चौथा, चीन। उसके फिर सीधा आएंगे इधर, ब्राज़ील, क्या हो गया? 5वां। सीधा जाएंगे नीचे यहाँ पर, 6वां, ऑस्ट्रेलिया। जब आएंगे अपने भारत में 7वां। ठीक है दोस्तों, 7वां है। दोस्तों हमारे भारत में अब तो ये हमारा 7वां स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया। और क्षेत्रफल हमारे भारत का कितना है? 32 लाख। अभी क्षेत्रफल तो मैं बता दूं, क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, किमी। ये क्या है? हमारे भारत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत में संपूर्ण, किसका? संपूर्ण विश्व का जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और दोस्तों संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण जो विश्व है, पूरे विश्व का कितना परसेंट है हमारा भारत? 2.4%। तो मैं दिखाई दे रहा होगा, अगर हम इसे सारे को 100 मान लें तो इसका 2.4% हमारा भारत है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके गाइस, हम अब इससे जो रिलेटेड पॉइंट हैं दोस्तों एक एक करके हम उन्हें देखेंगे। पहले आप इसे ढंग से एक फ़ोटो खींचना इसका दोस्तों, और तुम्हें इससे याद करना है। आज दोस्तों हम सामान्य जो परिचय होगा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये बताता हूँ तुम्हें। दोस्तों हम सामान्य परिचय में भारत का क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे, भारत एवं कर्क रेखा ये देखेंगे। दोस्तों आज हम ये 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो होगी दोस्तों, अगली वीडियो में हम मानक समय रेखा देखेंगे, दूरस्थ बिंदु देखेंगे और सीमावर्ती देश देखेंगे। दोस्तों वीडियो छोटी बने, जिससे आपको कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाओ ऐसा पढ़ो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? 7वां। मैंने आपको दिखा भी दिया वहाँ पर मैप में। दोस्तों आपको ये पॉइंट पढ़ने के बाद मैप में भी देखना है कैसे बड़ा है कैसे नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप मैप में देखोगे तो तुम्हें जल्दी याद होगा और आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसे रट लोगे तो आप भूल भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा। और वो दोस्तों जनगणना यहाँ पर कौन सी लगाई गई थी? 2011 वाली के अनुसार। ठीक है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब जो दोस्तों बड़े बड़े देश हैं 6 अन्य, उनके बारे में क्षेत्रफल के हिसाब से जो है, रूस था, कनाडा था, अमेरिका थी, चीन था, ब्राज़ील था, ऑस्ट्रेलिया था। उसके बाद हमारा भारत था।
7वां स्थान, ठीक है दोस्तों। और जनसंख्या के हिसाब से चीन था नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर भारत था। लेकिन दोस्तों अब मैं बता दूं, कुछ वैज्ञानिकों और कुछ जो हमारे डाटा आते हैं उनके अनुसार, रिपोर्टों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अब आने वाली जो जनगणना होगी उसमें भारत नंबर 1 पर होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये खुशी की बात है या दुख की बात है दोस्तों, वो आप समझना कि हमारे भारत भी अब नंबर 1 पे होने वाला है जनसंख्या में, ठीक है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल याद कर लेना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके गाइस, आगे दोस्तों हम भारत का एक बार मैप देखेंगे, क्योंकि हम जिस भारत की बात कर रहे हैं वो भारत दरअसल दिखता कैसा है ये तो देखना जरूरी है हमारे लिए। दोस्तों ये तुम्हें भारत दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा भारत है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। कौन सी है? नई दिल्ली। और आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र का जो मुंबई है वो हमारी आर्थिक राजधानी है। ओके गाइस, अब हम और भी जो पॉइंट है उन्हें देखते हैं। संसार के समस्त क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है, मैंने आपको दिखाया था। भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और भारत का मुख्य भूमि विस्तार, ठीक है दोस्तों, मुख्य भूमि विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। दोस्तों अब ये कैसे है, अब मैं अभी तुम्हें दिखा दूं। 3214 किलोमीटर ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214। और पूर्व से पश्चिम तक कहाँ से लगाते हैं? गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, वो कितना है? 2933। दोस्तों ये मैप भी बना लेना तुम्हें और ऐसे लगा लेना है एरो, क्योंकि ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब वो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। दोनों अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर ही हैं, लेकिन इनकी दूरियों में इतना अंतर है, वो क्यों है? क्यों पूछा जाता है दोस्तों? वो इसलिए है क्योंकि एक तो है अक्षांश रेखा और एक है देशांतर रेखा। दोस्तों अक्षांश रेखा होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर, यानी इनकी कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे ध्रुवों मतलब कहीं बीच में देखो चाहे कहीं पर देखो, इनकी दूरियां आपस में मतलब एक दूसरे से समान दूरियों पर स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन देशांतर रेखाओं की वही बात की जाए तो इनकी दूरियां कुछ अलग होती हैं। जैसे अगर अक्षांश रेखा की बात की जाए तो अक्षांश रेखा देखो ये ऐसे होती हैं, और देशांतर रेखा कैसे होती हैं? यूँ ऐसे करके होती हैं, ठीक है गाइस। इनकी दूरियां ध्रुवों पर जाके तो जीरो हो जाती है। देशांतर रेखाओं की अगर बात की जाए तो ध्रुवों पर क्या हो जाती है? जीरो। लेकिन बीच में सर्वाधिक होती है। बीच में कितनी होती है? 111.5 किलोमीटर, ठीक है, 111.5 किलोमीटर हो जाती है बीच में जाकर के। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं जो हैं, सीधी सीधी जो रेखाएं, इनकी दूरियां आपस में 111 किलोमीटर होती है। ओके गाइस, ये समांतर रेखा है, कहीं पे भी देख लीजिए वहाँ पे 111 किलोमीटर ही होती है। ओके गाइस, अभी हमारे भारत में अब बात करते हैं राज्य कितने हैं। हमारे भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके गाइस, कितने राज्य हैं? 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर भी जो था राज्य था, लेकिन अब उसे यूनियन टेरिटरीज में कर दिया गया है। उसमें 9 केंद्र शासित मतलब 2 केंद्र शासित में डिवाइड किया गया है, इसलिए अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ओके गाइस, अब देखते हैं दोस्तों नंबर 2, अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ओके गाइस, मैंने आपको बताया था अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लगभग दोनों का 30 डिग्री है, लगभग बराबर ही है। भारत का पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों भारत कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध आपको कैसे बताऊं दोस्तों, अब आपको समझना होगा। जैसे हमारा ये अर्थ हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा हो गई। और ये दोस्तों हमारा देशांतर हो गया। और दोस्तों भूमध्य जो रेखा है वो 2 भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है दोस्तों, उत्तर और दक्षिण में।
अब जो अच्छा देशांतर रेखा है, ये कौन सी खड़ी वाली जो होती है, ये होती है देशांतर रेखा। अब ये हमारे दो भागों में डिवाइड करती है, पूर्व ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम। ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्व। उत्तर आ गया दोस्तों इधर, यानी इधर के हिस्से में, और पूर्व आ गया यहाँ पर दोस्तों। अब उत्तर पूर्व कहाँ आएगा, यहाँ पर, इसे ही तो कहेंगे उत्तर पूर्व। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है हमारा भारत, यहाँ पर। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है भारत कहाँ पर स्थित है, दोस्तों हम लगाते हैं स्थिति कहाँ पर है उसकी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ओके गाइस। आप जो डाउट है दोस्तों सब क्लियर करना है विद मैप के साथ। ओके गाइस। आप देखते हैं आगे, हमारी जो भारत की अक्षांशीय विस्तार 8.4 नॉर्थ से लेकर के। अब दोस्तों फिर तुम्हें इंडिया का बनाना है मैप। ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, वो बना लेनी है। उसके बाद 8.4 यानी कितनी, 8.4 नॉर्थ से लेकर के कहाँ तक, 37.6, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक स्थित है। ओके गाइस। और देशांतरी विस्तार है जो दोस्तों ये वाला, अब ऐसे गिनतियाँ जो ऐसे चलेंगी, वो कहाँ पर है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये दोस्तों 1 मिनट होता है, 1 होता है डिग्री। अब वहाँ तक हमारा भारत स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भारत की स्थिति हो गई। ओके गाइस। 8.4 जो दोस्तों हुआ है वो हमारा कहाँ पर है, वो अंडमान निकोबार द्वीप पर हो गया। और 37.6 दोस्तों हमारा कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला, ऊपर सबसे ऊपर वाला क्षेत्र, सियाचिन वाला। ठीक है दोस्तों। और देशांतरी विस्तार में बात करें तो 68.7 हमारा दोस्तों हमारा गुजरात वाला हो गया। और ये 97.25 हमारा कहाँ हो गया, अरुणाचल प्रदेश का हो गया। ओके गाइस। आगे देखते हैं संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों अक्षांशीय विस्तार अभी हमने देखा था केवल 8.7 से लेकर के 37.6 तक, लेकिन दोस्तों 8.4 वाला नहीं, यहाँ पर अब हम लगाएंगे 6.45। अब ये किस लिए, क्योंकि हमारा जो भारत का आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक नगण्य क्षेत्र होते हैं, और जो हमारे भारत है, जैसे अभी भारत का तो मैं मैप बना के दिखाऊँ, जैसे भारत का मैप हम बनाएंगे कुछ इसी प्रकार बनाते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा बन सकता है, आप सही बना लेना। ऐसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ सही नहीं बना रहा, लेकिन मैं बनाऊंगा बाद में तो बहुत अच्छे से बना दूंगा। ओके गाइस। अब दोस्तों नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत के उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है, जो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ पर है। दोस्तों नॉर्थ का मतलब समझ गए होंगे आप, नॉर्थ क्योंकि हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्थ एंड साउथ। इस गोलार्ध में भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे तो हम उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे होगा तो साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों, इसीलिए हम नॉर्थ लगाते हैं। ओके गाइस। अब जो हमारा इंद्राकोल, और दोस्तों ये कहाँ पर है इंद्राकोल, हमारा जो सबसे उत्तरी है वो हमारा जम्मू में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, जम्मू वाले में, लद्दाख क्षेत्र में था, जो हमारा सियाचिन वाला पड़ता है, वहाँ पर जाके ये पड़ता है। ओके गाइस। हम अब दक्षिणी बिंदु को देखते हैं, वो क्या हमारा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है हमारा, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, और वो कहाँ तक है, 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके गाइस, याद रखना है तुम्हें। आगे देखते हैं, आगे अब दोस्तों हम पूर्वी बिंदु देखेंगे। पूर्वी बिंदु क्या है, वो केबूत, वो कहाँ पर है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ, और उसके लिए जो हमारा देशांतर रेखा है वो क्या है, उसके लिए जो देशांतर रेखा है वो दोस्तों हमारी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। ठीक है दोस्तों। और पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, वो हमारा कहाँ पर है, वो गुजरात में है, जिसे गुहार मोती या गौर माता के नाम से कहा जाता है। उसके लिए दोस्तों देशांतर रेखा है वो है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट वाली रेखा से लेकर पर है। ओके गाइस, याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, भारत एवं कर्क रेखा।
अब जो भारत से कर्क रेखा निकल रही है वो कहाँ कहाँ से निकल रही है हम ये देखेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले हम मैप देखेंगे, क्योंकि दोस्तों मैप से हमें याद करने में बहुत आसानी होती है। आप ये कह रहे होंगे मैप मैप, दोस्तों क्योंकि हमें जो भी पढ़ना है मैप के साथ पढ़ना है, मैप से जोड़ के पढ़ना है। ये दोस्तों आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे जो डॉट 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 करके जो वो है वो क्या है, कर्क रेखा। अब दोस्तों कर्क रेखा क्या होती है मैं तुम्हें ये बता दूं। हमारा ये हो गया अर्थ, अर्थ को दो भागों में जो डिवाइड करती है वो क्या है, भूमध्य रेखा, जो कहाँ पर है 0 डिग्री पर, नॉर्थ एंड साउथ। ओके गाइस, उत्तर और दक्षिण में। इसके बाद हम इसे 23 डिग्री नॉर्थ में देखें, कितना 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री, इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और एक है 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब दोस्तों आपको ये एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये अक्षांश मतलब अक्षांश और देशांतर ये क्या है। ये दोस्तों ये वास्तव में पृथ्वी पर है नहीं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं, हमारे द्वारा मानी गई हैं ये रेखाएं। अब दोस्तों इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग हम समय, तारीख और कहाँ पर मतलब क्या टाइम होगा, इसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, अब हम कर्क रेखा को देखते हैं भारत के कहाँ कहाँ होकर निकल के जा रही है। दोस्तों याद रखना है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गुजरात से। गुजरात पर है, फिर राजस्थान पर है नंबर 2, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़ से दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, फिर नंबर 5 झारखंड से, और दोस्तों नंबर 6 पश्चिमी बंगाल से, नंबर 7 त्रिपुरा से, और नंबर 8 मिजोरम से। यानी कितने राज्यों से हो गई, 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से ऊपर निकल के जाती है, 8 राज्यों से। ओके गाइस, याद रखना है तुम्हें। अब दोस्तों इसके लिए एक जो बेसिक ट्रिक है मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। अब वो ट्रिक क्या है दोस्तों, एक ट्रिक मैंने बनाई है, वो है दोस्तों मित्र पर गमछा झार। इससे दोस्तों मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके तुम ट्रिक से याद कर सकते हो और वैसे भी मैप के जरिए भी याद कर सकते हो। दोस्तों अगर तुम्हें मैप बना लिया, एक बार वहाँ से रेखा निकाल ली, तो दोस्तों तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके गाइस, अब दोस्तों वो जो हमारी विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, इसे इक्वेटर भी कहते हैं। अब इससे नॉर्थ में जाने पर यानी भूमध्य रेखा के नॉर्थ में जाने पर 23.5 डिग्री जो था मैं तुम्हें बताया था, उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और वही हमारे भारत से निकल के जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम वो 8 राज्य हैं हम उन्हें याद करते हैं, और क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए मैं ये मैप भी दिखाया है दोस्तों। कैसे याद करना है तो मैं मैप के जरिए। ओके गाइस, अब जो 3 टॉपिक थे दोस्तों वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी अगली वीडियो आने वाली हो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।